पूर्णिमा, देखिए मतदान केंद्र पर अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं और अब मैं गाड़ी से उतर रहा हूं, आपको तस्वीरें दिखाता हूं। राजू, मेरे कैमरा पर्सन, भी गाड़ी से उतरे और मतदान केंद्र पर आ चुके हैं अखिलेश यादव अपने परिवार के साथ। सैफई लखनऊ से वो आज सुबह टेक ऑफ करके सीधे सैफई पहुंचे। सैफई हवाई पट्टी पर उतरने के बाद सीधे अपने आवास पर पहुंचे, जहां पर अपनी पत्नी डिंपल यादव को साथ में लिया और अब वो सैफई के उस मतदान केंद्र पर आ चुके हैं जहां पूरा परिवार वोट डालता है। और आपको आगे लिए चलते हैं, अब अखिलेश यादव के पास दिखाने की कोशिश करते हैं कि तस्वीरें क्या है। और मीडिया का भारी जमावड़ा आप देखेंगे, ये अभिनव विद्यालय है सैफई का, जहां पर मीडिया का भारी जमावड़ा है। और इस जमावड़े के बीच अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं मतदान करने के लिए, गाड़ी से उतरकर पत्नी डिंपल यादव के साथ। अब वो अंदर अखिलेश उनके समर्थक भारी तादाद में यहां पर जुटे हुए हैं। ये परंपरागत सीट रही है, अखिलेश यादव का गढ़ रहा है, समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है और एक बड़ा गढ़ है जिसको बचाना इस बार, जिसको वापस पाना चुनौती है। और आप जानते हैं कि जब पिछली बार सुनामी आई थी और उस सुनामी में 59 में से 49 सीटें समाजवादी पार्टी हार गई थी, तब भी जो सीटें बरकरार थी वो सैफई की सीटें बरकरार थी, जिसमें जसवंत नगर सीट है जहां पर इनके चाचा शिवपाल यादव 5 बार से विधायक है और इस बार भी चुनावी मैदान में साइकिल पे है। पिछली बार की अपेक्षा इस बार चुनाव बहुत ज्यादा बदल चुका है। अखिलेश यादव अब पार्टी में सर्वमान्य नेता है। इसके अलावा जो लहर चल रही थी पिछली बार बीजेपी की, उस तरह की लहर की संभावना इस बार समाजवादी पार्टी को नहीं है। और अब जिन 59 सीटों पर समाजवादी पार्टी इस बार चुनाव लड़ रही है, यह अखिलेश यादव का गढ़ है। इसके अलावा बुंदेलखंड का इलाका है और ये वो गाड़ी है जिससे अखिलेश यादव आए हैं। गाड़ी फिलहाल लगाई जा रही है और अंदर अखिलेश यादव पत्नी डिंपल यादव के साथ अंदर मतदान के लिए जा चुके हैं। और आपको मतदान केंद्र के अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। विक्ट्री साइन दिखाते हुए लाल टोपी में अखिलेश यादव पत्नी डिंपल यादव के साथ अंदर मौजूद हैं। पहुंच चुके हैं वो अंदर और मतदान का प्रयोग करने जा रहे हैं। और इसके बाद सीधे यहां से वो घर जाएंगे जहां अपनी पत्नी डिंपल यादव को ड्रॉप करेंगे और उसके बाद चॉपर से वो लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे, क्योंकि आज चौथे फेज के लिए मतदान होना, जो जहां पर चुनाव होना है चौथे चरण के, वहां पर चुनाव प्रचार का कार्यक्रम है। वहां पर अखिलेश यादव को जाना है। उन्नाव में उनकी रैली है, अयोध्या में उनकी रैली है और कई इलाकों में उनकी रैली है जहां पर उनको जाना है। और उनके परिवार के और भी सदस्य आप देखिए, ये अखिलेश यादव के परिवार के सदस्य, धर्मेंद्र यादव के परिवार के सदस्य, जो उनके घर की महिलाएं हैं, इस वक्त मतदान केंद्र पर मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच चुकी हैं। और परिवार अंदर पहले से मौजूद है और इस वक्त पूरा परिवार जा रहा है। और आप समझ सकते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है। आज का दिन समाजवादी पार्टी के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 5 साल जो उन्होंने लड़ाई लड़ी है, आज उसके परीक्षा का दिन है। और इस परीक्षा में पूरी तैयारी के साथ समाजवादी पार्टी परिवार जुटा हुआ है और चाहता है कि किसी भी तरह से जो पिछली बार उनके गढ़ को भेद दिया गया था, इस बार उस गढ़ को वापस पाना है। इसीलिए जद्दोजहद चल रही है। मतदान करने के बाद सीधे अखिलेश यादव लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां कई रैलियों में उनको शिरकत करनी है। और इसके साथ ही यहां से संदेश देने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्होंने ये कहा है हमसे कि मैं मतदान करने के बाद बात करूंगा मीडिया से। और मैं लगभग 4 चुनाव से 2014, 2017, 2019 और अब 2022 के चुनाव कवर करने से सैफई आया हूं। जिस तरह का माहौल आज मुझे दिख रहा है पूर्णिमा, ऐसा माहौल मुझे इससे पहले और मीडिया का इतना भारी जमावड़ा मुझे नजर नहीं आया था। ये कुछ संकेत है जो अपने आप में बताता है कि क्या है। और पिछली बार विपिन बेहद दिलचस्प, देखिए करहल सीट एक तरफ तो जहां पर समाजवादी पार्टी का गढ़ है, बहुत सेफ सीट अखिलेश यादव के लिए है, लेकिन दिलचस्प इसीलिए हो जाता है कि बीजेपी ने एसपी सिंह बघेल को उतार दिया है और वो कितने करीबी मुलायम सिंह यादव के रहे, कैसे उन्होंने शुरुआत समाजवादी पार्टी से की। इसीलिए कहीं ना कहीं अस्तित्व की लड़ाई भी बन जाती है ये दोनों के लिए। देखिए, करहल में बेशक बीजेपी ने एसपी सिंह बघेल को जरूर उतारा हो, लेकिन आप सोचिए कि पिछले कई सालों से, लगभग 2 दशक से जहां समाजवादी पार्टी का नुमाइंदा जीतता रहा हो, वहां जब समाजवादी पार्टी के मुखिया चुनाव लड़ेंगे तो वहां के परिणाम की उम्मीद आप क्या कर सकते हैं। हालांकि बीजेपी ने कोशिश जरूर की है कि वहां चुनौती दी जाए, लेकिन समाजवादी पार्टी एसपी सिंह बघेल से कोई चुनौती नहीं मानती। और चेहरे की अगर बात करें तो अखिलेश यादव का चेहरा जितना बड़ा है, वो जितने बड़े नेता है, उनकी स्वीकार्यता जितनी ज्यादा है, उनके फॉलोअर्स जितने ज्यादा है,
उसकी अपेक्षा एसपी सिंह बघेल छोटा चेहरा है। एसपी सिंह बघेल बेशक केंद्रीय मंत्री हो, विपिन जरा ये भी समझाइए कि जिस तरह से इस बार के चुनाव में परसेप्शन को बदलने की कोशिश की गई, अखिलेश यादव हमलावर रहे, समाजवादी पार्टी बीजेपी पर लगातार हमलावर रही, लेकिन बीजेपी ने जिस मुद्दे को उठाया वो था परिवारवाद। परिवारवाद के नाम पर समाजवादी पार्टी को लगातार घेरती रही है बीजेपी पार्टी, लेकिन कहीं ना कहीं क्या इस बार के चुनाव में ये बदलाव करने की कोशिश कर रही है समाजवादी पार्टी, जहां पर सिर्फ एकजुटता का संदेश दे रही है और परिवारवाद को किनारे रखने की कोशिश, एक परसेप्शन चेंज की कोशिश कर रही है समाजवादी पार्टी? देखिए, अखिलेश यादव पार्टी का परसेप्शन बदलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उनके परिवार पर उनके ऊपर और उनकी पार्टी के ऊपर परिवारवाद का आरोप लगा था, लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने कहा कि सिर्फ उनके परिवार से एक शख्स चुनावी मैदान में है, वो शिवपाल यादव है। अपर्णा यादव ने पूरी कोशिश कर ली, पूरी तरह से दबाव बनाने की कोशिश की कि मुझे लखनऊ कैंट मिल जाए सीट, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे परसेप्शन बदलना है और परिवारवाद को खत्म करना है। और आप देखिए कि अपर्णा यादव ने पार्टी छोड़ दी, लेकिन अखिलेश यादव दबाव में नहीं आए और कैंट सीट उनको नहीं दिए। उनके पूरे परिवार से सिर्फ एक शख्स इस बार चुनावी मैदान में है, वो है शिवपाल यादव। शिवपाल यादव के अलावा कोई और चुनावी मैदान में नहीं है। अखिलेश यादव परसेप्शन की लड़ाई इसलिए भी लड़ रहे हैं क्योंकि उनकी पार्टी पर गुंडागर्दी का आरोप लगता है, उनको नमाजवादी कहा जाता है। और अखिलेश यादव ने पहली बार मंच से बोला है कि वो लोग मुझे वोट ना दे जो गुंडागर्दी में भरोसा करते हो, वो लोग मुझे वोट ना दे जो कानून व्यवस्था को तोड़ने की बात करते हो। तो ये क्या जाहिर करता है? ये जाहिर करता है कि वो जानते हैं कि हमारे कार्यकर्ता जो थोड़े से इस तरह के काम करते हैं उससे पार्टी का परसेप्शन खराब होता है, पार्टी की छवि खराब होती है। इसलिए मुझे इस दायरे से बाहर निकलना होगा और बीजेपी हर चुनावी रैली से जो उन पर परिवारवादी होने का आरोप, गुंडागर्दी का करने का आरोप जो लगाती है, उसको बदलने की पूरी कोशिश, और उस कोशिश में बड़े हद तक अखिलेश यादव कामयाब होते नजर आ रहे हैं कि एक तरफ उन्होंने परिवार को दरकिनार करते हुए सिर्फ पार्टी और कैडर को ध्यान में रखते टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन किया, और दूसरी बड़ी बात उन्होंने जो मंच से पहली बार ऐसे कहा है कि जो कानून को तोड़ने वाले हैं वो मुझे वोट ना दे, जो विकास में भरोसा करते हैं वो मुझे वोट दे। तो ये एक बड़ी बात है जो अखिलेश यादव के मुंह से निकली है, और इस बार और पिछली बार में बड़ा फर्क है। पिछली बार अखिलेश यादव अपने परिवार में लड़ाई लड़ रहे थे, पिछली बार अखिलेश यादव अपनी पार्टी में लड़ाई लड़ रहे थे, पिछली बार अखिलेश यादव बीजेपी से लड़ रहे थे, लेकिन इस बार ना परिवार में कोई बात है ना पार्टी में कोई बात है। परिवार एक साथ एकजुट। आप ये कह रहे हैं कि 2012 से 2022 तक का जो सफर है उसमें एक नई समाजवादी पार्टी की तस्वीर दिखाने की कोशिश अखिलेश यादव ने की है, और खास तौर पर जब एक साथ अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं, इस बार शिवपाल उनके साथ मौजूद थे और खुद नेताजी साथ दे रहे थे। बिल्कुल पूर्णिमा, देखिए दो बातें मैं कहूंगा कि अखिलेश यादव आज के 10 साल पहले से समाजवादी पार्टी को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। वो कैसे, वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। 2012 का घोषणा पत्र आप याद करिए, जब पहली बार अखिलेश यादव ने कहा कि मैं लैपटॉप की बात करता हूं, मैं टैबलेट की बात करता हूं, मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के युवा बदले, और उस वक्त लैपटॉप टैबलेट की बात करने वाली कोई पार्टी नहीं थी। उन्होंने न सिर्फ वादा किया बल्कि सरकार बनने के बाद धरातल पर उस वादे को उतारा और कई करोड़ लैपटॉप आपने देखा कि सरकारी कार्यक्रमों में उन मेधावी छात्रों को बांटा गया जो 10वीं और 12वीं पास करते थे। समाजवादी पार्टी की एक खासियत यह भी है कि घोषणा पत्र में ज्यादातर वादे पूरा करने का रिकॉर्ड अगर किसी पार्टी को जाता है। ठीक है, बहुत अहम तस्वीरें इस वक्त विपिन आप पहुंचा रहे हैं TV9 भारतवर्ष पर। ये तस्वीरें इस वक्त आपको नजर आ रही हैं। अखिलेश यादव, उनके साथ मौजूद उनकी पत्नी डिंपल यादव पहुंचे हैं वोट डालने के लिए। सैफई अखिलेश यादव जो करहल सीट से इस बार चुनावी मैदान में है, ये है नेताजी का गढ़, उनकी कर्म भूमि। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।